हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे अरीय त्वरण, अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग और अरीय त्वरण से संबंधित, तो उन्हीं को हम आगे उसी सीरीज को हम आगे पढ़ाते हैं। ठीक। और यदि पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उससे मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक कण समान कोणीय वेग, समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू ए की पावर थीटा में इस प्रकार गतिमान है कि इसका अरीय त्वरण शून्य होता है। ठीक है। कण की जो गति है वो इस वक्र पे होती है, समान कोणिक सर्पिल पे, और इसका अरीय त्वरण जो है वो क्या है, शून्य है। तो सिद्ध करो कि इसका कोणीय वेग अचर होगा और उसके वेग व त्वरण में से प्रत्येक का परिमाण r के समानुपाती होगा। ठीक है। तो इसका जो टोटल वेग आएगा वो और जो त्वरण आएगा वो जो है वो r के समानुपाती होने चाहिए, वेग और त्वरण इसके। तो जो कंडीशन हमको दे रखी है उनको हम पहले यूज करें। तो जो गिवन कंडीशन है उसमें एक तो दे रखा है आपको r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा दे रखा है अरीय त्वरण कितना दे रखा है इसका, शून्य। अरीय त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन दे रखा है 0। अरीय त्वरण का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो r डबल डॉट है वो किसके बराबर है, r थीटा डॉट के स्क्वायर के बराबर है, समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करें, समीकरण 1 से r डबल डॉट को निकालें और उसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दें। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमको, r डॉट इक्वल टू, इधर a कांस्टेंट है, e की पावर थीटा का e की पावर थीटा और थीटा का थीटा डॉट, और इसकी वैल्यू r पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, r डॉट इक्वल टू हो जाएगा r थीटा डॉट, समीकरण नंबर 3। इसका द्वारा अवकलन करें पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, द्वारा अवकलन करें t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, r डबल डॉट इक्वल टू, इधर दो चीजें हैं, एक है r है एक थीटा डॉट है, तो पहले r का करेंगे तो r डॉट थीटा डॉट प्लस अब r को छोड़ देंगे, थीटा डॉट का करेंगे तो थीटा डबल डॉट। ठीक है। फिर r डॉट की जो वैल्यू है वो समीकरण 3 से रखें, समीकरण 3 से r डॉट का मान रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, r डबल डॉट इक्वल टू, r डॉट की वैल्यू r थीटा डॉट, तो ये जाएगा r थीटा डॉट, एक थीटा डॉट पहले से है, प्लस r थीटा डबल डॉट, तो यहाँ से r डबल डॉट इक्वल टू आ जाएगा r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डबल डॉट, समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 2 में r डबल डॉट की वैल्यू r थीटा स्क्वायर है और यहाँ पर r डबल डॉट, तो ये दोनों RHS बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 3 और 4 से हम इनको बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या मिलेगा हमें, समीकरण 3 और 4 से ये हो जाएगा r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डबल डॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, r थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो r थीटा डबल डॉट की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो हाँ यहाँ से क्या होना चाहिए, r थीटा डबल डॉट 0 होना चाहिए। तो हम r थीटा डबल डॉट को 0 कर देंगे यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा, r थीटा डबल डॉट क्या हो गया यहाँ से, तो r थीटा डबल डॉट इक्वल टू 0। अब देखिए r की वैल्यू तो 0 है नहीं, r तो a की पावर थीटा है, वो कभी 0 हो नहीं सकता। तो सिंस r does not equal to 0 it implies
थीटा डबल डॉट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और थीटा डबल डॉट जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, थीटा का सेकंड अवकलन, द्वितीय अवकलज क्या है, जीरो है। इसका मतलब थीटा डॉट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और थीटा डॉट को ही हम क्या कहते हैं, डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई, अचर है, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहां से हमको ये प्रूफ हो गया कि इसका जो कोणीय वेग है वो क्या है, अचर है। अब हमको इसका वेग निकालना है और त्वरण निकालना है। वेग के दो कंपोनेंट हैं, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। इसी तरह त्वरण के भी दो कंपोनेंट हैं, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो हम क्या करेंगे, पहले उन्हें निकालेंगे, दोनों वेग के दोनों घटकों को निकालेंगे, दोनों कंपोनेंटों को निकालेंगे और उससे फिर टोटल वेग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 से हमको क्या पता है, समीकरण 3 से आर डॉट बराबर आर थीटा डॉट। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 था। तो आर डॉट तो क्या होता है, अरीय वेग, और आर थीटा डॉट क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि अरीय वेग स्मॉल यू बराबर तो क्या होता है आर डॉट, और अनुप्रस्थ वेग स्मॉल वी बराबर क्या होता है आर थीटा डॉट। और ये दोनों आपस में बराबर है समीकरण 3 से। समीकरण 3 ये वैल्यू देता है हमें। तो जो इसका वेग होगा, वेग कैपिटल वी इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम समीकरण 3 से आर डॉट की वैल्यू क्या, आर थीटा डॉट ही है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। और यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये दो बार हो गया, तो ये जाएगा अंडर रूट 2 आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 आर थीटा डॉट। और अभी हमने क्या कैलकुलेट किया फर्स्ट पार्ट में, कि इसका जो क्या है, कोणीय वेग अचर है। चूंकि थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट सी अचर है, तो इसलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 आर सी। इसका मतलब जो v है वो r के क्या होगा, समानुपाती होगा, v समानुपाती r, उसका वेग r के समानुपाती है। ठीक है, अब हम त्वरण की बात करें तो देखिए त्वरण के भी दो कंपोनेंट हैं, एक अरीय त्वरण और एक अनुप्रस्थ त्वरण। अब क्या है कि जो उसका अरीय त्वरण है वो तो शून्य है, दे रखा है, तो जो उसका जो त्वरण होगा वो टोटल किस पे डिपेंड करेगा, अनुप्रस्थ त्वरण पे डिपेंड करेगा। तो हम इसका क्या निकालना है, अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है। ठीक है, तो हम इसका अनुप्रस्थ त्वरण कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो हम इसका क्या निकालते हैं, अनुप्रस्थ त्वरण निकालते हैं। ठीक है, अरीय त्वरण तो हमको क्या दे रखा है, शून्य दे रखा है, तो अरीय त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन तो क्या हो गया, 0। और अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वो क्या होता है, 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो थीटा डॉट की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, थीटा डॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कांस्टेंट, कोणीय वेग कांस्टेंट है। तो चूंकि थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या हो गया, 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर सी। कांस्टेंट है तो अवकलन से बाहर आ जाएगा, c/r, आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2r r डॉट, 2r r डॉट, एक r से एक r कट गया तो ये बचेगा 2c r डॉट। और समीकरण 3 से r डॉट क्या है हमारा, r थीटा डॉट है, थीटा डॉट कांस्टेंट है, तो r डॉट बराबर हो जाएगा r c। क्यों, क्योंकि थीटा डॉट बराबर तो c है आपका। अतः ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा आपका, 2crc, फिर हो जाएगा 2c² r। ये बन जाएगा इसका क्या, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन।
अनुप्रस्थ त्वरण। अब टोटल त्वरण निकालना है। टोटल त्वरण क्या होगा? टोटल त्वरण होगा अंडर रूट रेडियल एक्सीलरेशन अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर। अब ये तो जीरो है तो ये इसी पे डिपेंड करेगा, तो ये तो हो गया जीरो और ये कितना है 2c स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट और खत्म हो जाएंगे तो 2c स्क्वायर त्वरण को हम f से लिख देते हैं, तो f इक्वल टू 2c स्क्वायर आर हो गया। और यदि हम ये कांस्टेंट हटा दें तो f समानुपाती क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो जो उसका त्वरण है वो r के समानुपाती है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है। उसका वेग है वो कैसा है? कांस्टेंट है, अचर वेग से चलता है। और इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जो कोणीय वेग है थीटा डॉट वो r के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी थीटा डॉट समानुपाती 1/r। सिद्ध करो कि वक्र एक समान कोणिक सर्पिल है। तो अब एक समान पथ का समीकरण निकालना है। और एक समान कोणिक सर्पिल क्या होता है? देखिए पिछले भी एक क्वेश्चन में आया था, यहाँ और समझ लीजिए। एक समान कोणिक सर्पिल होता है r इक्वल टू कोई कांस्टेंट c1 e की पावर c2 थीटा। ये एक समान कोणिक सर्कल होता है। यहाँ कोई कांस्टेंट, यहाँ कोई हो सकता है ना भी हो कांस्टेंट। जैसे यदि लिखें e की पावर थीटा, ये भी एक समान कोणिक सर्कल है। लिखें m e की पावर k थीटा, ये भी एक समान। थीटा की पावर 1 होनी चाहिए और e की पावर k पर होना चाहिए, तो वो एक समान कोणिक सर्कल होता है। ठीक है ना? तो जो भी कंडीशन हमें दे रखी है उन कंडीशनों का उपयोग करते हुए यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमको ये इसका पथ का समीकरण निकालना है। तो पहली कंडीशन तो क्या दे रखी है इसमें कि जो अचर वेग से चलता है, यानी कि जो वेग है वो क्या है? कांस्टेंट, यानी कि तो v इक्वल टू k। और v को हम किससे लिखते हैं? अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट k। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अरीय वेग है, ये अनुप्रस्थ वेग है, तो ये तो क्या हो गया r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू k। यानी कि हम देखें तो r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। तो एक कंडीशन तो हमें ये गिवन है, यहाँ से ये पता चल गया। दूसरा, इसका जो कोणीय वेग है वो O से दूरी क्या होती है हमारी? स्मॉल r, उसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्रश्नानुसार कोणीय वेग यानी कि थीटा डॉट समानुपाती 1/r। तो हम लिख सकते हैं थीटा डॉट इक्वल टू c/r। थीटा डॉट की वैल्यू ये है c/r। और यहाँ से आपको क्या मिल गया? r थीटा डॉट इक्वल टू क्या हो गया? c हो गया। समीकरण नंबर 2। अब 1 से 2 में वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको? ये वैल्यू 1 में, तो समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, तो 2 से मान 1 में रखते तो क्या मिल जाएगा? r डॉट स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? r डॉट स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, यानी कि r डॉट स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो r डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट k स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। एक कांस्टेंट ले लें। समीकरण नंबर 3। तो आपको r थीटा डॉट मिल गया और r डॉट मिल गया। अब इनसे आप क्या बना सकते हैं? समीकरण बना सकते हैं। पथ का समीकरण निकालना है तो आपको r और थीटा में रिलेशन चाहिए। r और थीटा में पथ का समीकरण निकालना है तो आपको r और थीटा में रिलेशन चाहिए। और r और थीटा में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में 2 का भाग लगा देंगे। तो समीकरण 3 में यदि हम 2 का भाग लगाएं तो देखिए समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर क्या वैल्यू बन जाएगी? ये r डॉट अपॉन r थीटा डॉट इक्वल टू अंडर रूट k स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c। ये पूरा कांस्टेंट है, इसको नया कांस्टेंट लिख देंगे r डॉट अपॉन r थीटा डॉट इक्वल टू m, जहां m इक्वल टू क्या है? अंडर रूट
के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी, एक नया कांस्टेंट है, और ये बन जाएगा आपका डी आर अपॉन आर इक्वल टू एम डी थीटा। ये आपकी अवकल समीकरण बन गई। इसमें दोनों पक्षों का हम समाकलन कर दें तो दोनों पक्षों का समाकलन करने से हमको क्या मिल जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो ये तो दोनों पक्षों का हम समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन करने से हमको क्या मिल जाएगी, इसका वैल्यू मिल जाएगी। तो वन अपॉन आर का समाकलन क्या होगा, लॉग आर इक्वल टू एम थीटा प्लस लॉग C1, ये समाकलन कांस्टेंट है लॉग C1, ये बन जाएगा लॉग R माइनस लॉग C1 इक्वल टू एम थीटा, हो जाएगा लॉग R अपॉन C1 इक्वल टू एम थीटा, R अपॉन C1 इक्वल टू ई की पावर एम थीटा, R इक्वल टू C1 ई की पावर एम थीटा। ये पथ का समीकरण आ गया, और ये क्या है, समान कोणिक सर्पिल है। ये किसका समीकरण है, समान कोणिक सर्पिल का समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कण वृत्त के अंतर्गत गति कर रहा है और वृत्त का समीकरण दे रखा है आपको r इक्वल टू 2a cos थीटा। इस प्रकार गति करता है कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य होता है। अब मूल बिंदु की ओर कौन सा त्वरण होगा, तो देखिए जब भी कोई कण गति कर रहा है, इस तरह से भी कोई कण गति कर रहा है और ये इसका P बिंदु है किसी समय, ये है r थीटा पर, ये प्रारंभिक रेखा, तो ये r और ये थीटा, तो ये मूल बिंदु की ओर जो है ये इसका क्या है, अरीय दिशा है, और इसके लंबवत जो दिशा है वो अंतर दिशा है। तो मूल बिंदु की इसका त्वरण शून्य, इसका मतलब क्या है, इसका अरीय त्वरण शून्य। तो ये इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करके बात दी हुई है, क्या दे रखा है, इसका अरीय त्वरण शून्य दिया हुआ है। ठीक है, और हमको ये चीज सिद्ध करनी है, थीटा डबल डॉट निकालना है, थीटा डबल डॉट और थीटा डॉट में रिलेशन निकालना है। ठीक, तो अब हम इसको कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या कहता है कि आपको r इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2a cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या देखा है, अरीय त्वरण इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो अरीय त्वरण क्या होता है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब जो r डबल डॉट है वो r थीटा डॉट स्क्वायर के बराबर है। समीकरण नंबर 1 से हम r डबल डॉट निकाल लें, तो समीकरण 1 से r इक्वल टू 2a cos थीटा, इसको t के सापेक्ष इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा r डॉट, उधर क्या आएगा 2a जो कांस्टेंट cos थीटा का, माइनस साइन थीटा डॉट। ठीक, अब इसका एक बार अवकलन और करते हैं। अब दो राशियां हो गई, एक तो साइन थीटा एक थीटा डॉट, तो r डबल डॉट क्या होगा, दूसरी और अवकलन करें 2a तो कांस्टेंट, पहले साइन थीटा करें तो माइनस साइन थीटा का cos थीटा और थीटा डॉट, और ये पहले से थीटा डॉट था वो प्लस 2a माइनस साइन थीटा को छोड़ दिया और थीटा डॉट का क्या हो गया, थीटा डबल डॉट। समीकरण नंबर 3, r डबल डॉट का ये मान समीकरण 2 में रख दें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2a cos थीटा थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा थीटा डबल डॉट इक्वल टू r थीटा डॉट स्क्वायर। ये समीकरण 2 वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर r और आ रहा है, साइन थीटा cos थीटा के फॉर्म में तो लाना ही है, ठीक r नहीं आना चाहिए, तो r का ही मान लेते हैं। r का मान समीकरण 1 से r का मान रखने पर, एक तो यहां से माइनस 2a कॉमन आ गया पूरे में से,
है ना। तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन थीटा थीटा डबल डॉट, और ये क्या हो गया 2a कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये माइनस कॉस थीटा डॉट स्क्वायर, इसको राइट साइड में ले जाए। देखिए इसको उस साइड ले जाएं तो लेफ्ट हैंड पे तो क्या बचेगा माइनस साइन थीटा थीटा डबल डॉट, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएंगे, 2 कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का भाग लगा दें, थीटा डबल डॉट इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। ये तो होता है आपका d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 कॉट थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर का मतलब d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर। जो हमें प्रूव करना था वो ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी तक की क्लासेस में। आगे मैं इसके आगे एक्सरसाइज के और क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक के क्वेश्चंस में यदि आपको कोई भी डाउट आता है, दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में लिखिए, और मुझे मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इससे पुराने जो वाले जो वीडियो हैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, पुराने एग्जांपल्स और इससे और दूसरे एग्जांपल्स और रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।